गांव हरिपुर की हरियाली और शांति के बीच एक युवक रहता था। नाम था अर्जुन। बचपन से ही वह तेज दिमाग वाला, समझदार और होशियार माना जाता था। स्कूल में उसके नंबर अच्छे आते थे और गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते, अर्जुन बड़ा होकर बहुत नाम कमाएगा। लेकिन एक कमजोरी थी जो उसकी इस चमकती हुई प्रतिभा को धीरे धीरे निगल रही थी। आलस। अर्जुन को सुबह उठना पसंद नहीं था। वह हर काम को कल से शुरू करूंगा कहकर टाल देता। पढ़ाई में होशियार होते हुए भी वह परीक्षा की तैयारी आखिरी वक्त पर करता। खेती बाड़ी में पिता का हाथ बंटाने की बजाय देर तक सोता रहता या पेड़ की छांव में लेटे लेटे सपने देखता रहता। उसके पिता रामदीन एक मेहनती किसान थे। उन्होंने कई बार अर्जुन को समझाया, बेटा, समय पर किया गया काम ही फल देता है। वक्त की कदर कर, नहीं तो पछताना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन के कानों में ये बातें बस कुछ पलों के लिए गूंजती और फिर वह फिर उसी ढर्रे पर लौट जाता। एक दिन की बात है, गांव में एक राजा आया। उसने घोषणा की कि वह अपने महल में कुछ बुद्धिमान और मेहनती नौजवानों को नौकरी देना चाहता है। इसके लिए उसने एक प्रतियोगिता रखी जिसमें खेती, गणित और सामान्य ज्ञान के कुछ सवाल होंगे और कुछ कार्य हाथ से करने होंगे। पूरा गांव उत्साहित हो गया। अर्जुन के दोस्तों ने उसे भी भाग लेने को कहा। अर्जुन बोला, अरे हाँ, मैं तो इन सब से होशियार हूं। 2 दिन पहले पढ़ लूंगा, सब हो जाएगा। लेकिन परीक्षा की तारीख नजदीक आती रही और अर्जुन हर दिन यही कहता रहा, कल से शुरू करूंगा। नतीजा यह हुआ कि जब परीक्षा का दिन आया तो वह पूरी तरह से तैयार नहीं था। बाकी युवकों ने महीनों मेहनत की थी, खेतों में काम किया था, किताबें पढ़ी थीं और खुद को तैयार किया था। परीक्षा में अर्जुन के जवाब अधूरे रहे। हाथ से किए जाने वाले कामों में भी वह सुस्ती दिखाता रहा। राजा के मंत्री ने रिपोर्ट दी, यह युवक होशियार जरूर है, पर मेहनत से भागता है। इसे चुनना हमारी भूल होगी। अर्जुन चयनित नहीं हुआ। जब उसके दोस्त दरबार से लौटे और उनके चेहरों पर खुशी और गर्व था, तब अर्जुन को पहली बार अपने आलस की असली कीमत का एहसास हुआ। जो अवसर उसे राजा के दरबार तक ले जा सकता था, वह उसकी सुस्ती की वजह से हाथ से निकल गया। उस रात अर्जुन ने पहली बार गहराई से सोचा। उसे अपने पिता की बातें याद आईं। उसे अपने बीते दिन याद आए जब उसने हर अच्छे मौके को कल के हवाले कर दिया। अब वह पछता रहा था, लेकिन समय हाथ से जा चुका था। लेकिन यह पछतावा एक मोड़ साबित हुआ। अगले ही दिन से अर्जुन ने खुद को बदलने का संकल्प लिया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, खेत में पिता के साथ काम करने लगा और रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करता। गांव वाले भी उसकी इस बदली हुई सोच को देखकर चकित थे। 1 साल बाद उसी राजा ने फिर से प्रतियोगिता रखी। इस बार अर्जुन पूरी तैयारी से पहुंचा। उसने न केवल सवालों के बेहतरीन जवाब दिए, बल्कि अपने व्यवहार और मेहनत से भी सबका दिल जीत लिया। राजा ने उसे इस बार महल में नौकरी दी, एक सलाहकार के रूप में। जब अर्जुन पहली बार अपने गांव लौटा तो लोग उसे देखकर गर्व से झूम उठे। बुजुर्गों ने कहा, अब अर्जुन सच में नाम कमा रहा है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सीखा है कि प्रतिभा तभी काम आती है जब मेहनत और समय की कदर की जाए। और आलस, वह तो सबसे बड़ा शत्रु है। सीख। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि चाहे हमारे पास कितनी ही प्रतिभा क्यों न हो, यदि हम आलस के शिकार हैं तो वह हमें कभी सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचने देगा। समय पर किया गया काम ही फल देता है और आलस की कीमत अक्सर बहुत बड़ी होती है। कभी एक अवसर, कभी सम्मान, तो कभी एक पूरी जिंदगी। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।